नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपसे फिर जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी या जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी के बारे में बात करता हूँ। पिछले 15 साल से जब से हम जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी या जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कर रहे हैं, मेल टू फीमेल एक तरफ और फीमेल टू मेल एक तरफ। फीमेल टू मेल सर्जरीज में फैलोप्लास्टी, जिसमें एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी बहुत हद तक एडिक्वेट रही उन लोगों में जो बहुत ही पतले और लीन और थिन होते हैं। एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी या प्रायर फ्लैप जो कोई पिछले 70-80 पेशेंट्स बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, वो एक स्टेज फैलोप्लास्टी होती है। वो सिंगल स्टेज फैलोप्लास्टी नहीं होती है जैसा रेडियल फोरआर्म फ्लैप होता है, जिसमें रेडियल फोरआर्म निकाला और फिर इतना बड़ा एरिया जो बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, जिससे कुछ चीज निकाल करके एक फैलस बनाई गई है। जिसमें हाँ, ये तो है कि कुछ गर्थ मिल जाता है, कुछ एडिक्वेसी मिल जाती है, कुछ हद तक नर्व सप्लाई की सेंसेशन रहती है, लेकिन बहुत हद तक जो डोनर एरिया होता है वो बिल्कुल एडिक्वेटली इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें काफी बड़ा एस्पेक्ट देखने को मिलता है। यूरेथ्रोप्लास्टी जो हम करते हैं रेडियल फोरआर्म फ्लैप में, उसमें कभी ना कभी खामी देखने को मिली है। तो रेडियल फोरआर्म फ्लैप से दूर एक स्टेज फैलोप्लास्टी, जिसमें हम प्रायर फ्लैप या एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी करते हैं, वो बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे वाले सतह से होती है जहां आपको स्कार नहीं दिखता। वो हाथ की स्कार्स नहीं होते और वो बड़े बड़े स्कार्स नहीं दिखते, लेकिन हाँ, उसको हम स्टेज फैलोप्लास्टी करते हैं। पिछले 2 महीनों में जो 6-7 लोगों ने ये स्टेज फैलोप्लास्टी कराई, वो ऑब्वियसली लीन और थिन थे, उनके एब्डोमिनल फैट बहुत कम था। उनको हम स्किप फ्लैप नहीं कर रहे थे, उनको हम थाई फ्लैप नहीं कर रहे थे, उनको हम जो फ्लैप कर रहे थे वो फ्लैप बहुत ही एडिक्वेट रही है। सो फैलोप्लास्टी उन लोगों के लिए जिनको फैलस नहीं है, जिनकी पेनिस नहीं है, या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए जिनकी जेंडर रिअफर्मेशन करते हैं, और जिनकी फैलोप्लास्टी के लिए हम नॉर्मली एक वो फैलस बनाते हैं जो कहीं 6 to 8 इंचेस का हो, 15 सेंटीमीटर के आसपास हो, जिसमें हम नर्व इम्प्लांट करके कुछ सेंसेशंस लाने की कोशिश करते हैं, जिनमें हम बाद में पेनाइल प्रोसेसेस करते हैं और जिसमें बाद में हम यूरोथ्रोप्लास्टी करते हैं। तो पूरी कोशिश एक फैलोप्लास्टी की उन लोगों में होती है जो एक तरफ एब्सेंट पेनिस है, पेनिस बहुत छोटा है, पेनिस की इंजरी हो चुकी है, पेनिस में एक्सीडेंट रहा और पेनिस में बर्न्स हुए, या फिर कैंसर पेनिस था और पेनिस को निकालना पड़ा था। ऐसे लोग जिनकी पेनिस डेफिशिएंट है, जिनको हम माइक्रो पेनिस कहते हैं, उन लोग जो एक्स्ट्रोफी एपिस्पेडियस कॉम्प्लेक्स के मरीज थे, इन लोगों की पेनिस की रिक्वायरमेंट होती है। इनके पास होता सब कुछ है, लेकिन वो पेनिस नहीं होता जिसके कैपेबिलिटी के द्वारा अपने आप को पुरुष समझ सके। तो पुरुष जिनकी पेनिस बहुत छोटी है, माइक्रो पेनिस है, पुरुष जिनकी पेनिस है ही नहीं बिल्कुल, जिसे अफेलिया कहते हैं, या वो पुरुष जिनकी पेनिस या तो इंजरी में या ऑपरेशन में या एक्सीडेंट में इंजोर हो चुकी है, जिनकी पेनिस को नया बनाने की जरूरत है, जिनकी पेनिस वो एडिक्वेट लेंथ की नहीं है, उन लोग को हम एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी करते हैं, जिसमें उसके बाद हम यूरेथ्रा को ऊपर तक ले आते हैं। तो जहां तक पुरुषों की बात रही, ये आसान रहा। लेकिन हम जब ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं और जेंडर रीअसाइनमेंट की बात करते हैं, तो फीमेल टू मेल में ये फैलोप्लास्टी बहुत इफेक्टिव रहा है। पिछले 15 सालों में राइट अप्रोच उन लोगों में जो राइट इंडिविजुअल्स हैं, उनमें हमने एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी की है। तो ये फैलोप्लास्टी में हम नॉर्मली एक फ्लैप बनाते हैं जो बहुत ही एडिक्वेट फ्लैप होता है, जो आपको कहीं 14, 15, 16 सेंटीमीटर की एक पेनाइल शाफ्ट देता है। उस शाफ्ट को हील होने का मौका देना पड़ता है। उसमें बहुत हद तक सेंसेशन टिप के आसपास तक तो आती है, लेकिन टिप तक सेंसेशन बहुत हद तक लर्नड बिहेवियर रहता है। वो एक तरह की फैंटम फीलिंग वहां ना हो, तो इसलिए एक एडिक्वेट फीलिंग होता है। याद रखिएगा, ये फैलस वो नहीं है जो किसी का फैलस था जो ग्रो होता गया और सेंसेशन बढ़ता गया। ये फैलस वो है जिसमें प्रोग्रेसिवली सेंसेशंस बढ़ती हैं, हम उसके साथ टच सेंसेशन खेलते हैं तो आइडिया ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से ये फैलोप्लास्टी बहुत हद तक केपेबल रही उन लोगों में जो बहुत ही मोटे नहीं है, जिनकी एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बहुत एब्डोमिनल गर्थ है तो फिर ये फैलोप्लास्टी उस काम का नहीं रहता। फिर हमारे लिए ब्लड सप्लाई की बहुत मुश्किल हो जाती है, उसमें हम नर्व सप्लाई ला नहीं पाते, बहुत सी चीजें मुश्किल होती है। तो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी और प्रायर फ्लैप फैलोप्लास्टी पिछले 14-15 साल से जब से हम इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व रहे हैं, फैलोप्लास्टी में बहुत ही इफेक्टिव फैलोप्लास्टी माना गया है। अब जिन लोगों में फर्स्ट स्टेज एडिक्वेटली हुआ, उनमें हम सेकेंड और थर्ड स्टेज, जिसमें हम एक पेनाइल प्रोसेसेस लगाते हैं, जिनमें हम यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, जो हम यूरेथ्रा स्क्रोटल स्किन से या एक और फ्लैप से लेके आते हैं। ये सबको नॉर्मली हम थोड़ा सा स्पेस करते हैं, ये सब एक बार में करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं स्पेस तरीके से हम ये सबको कहीं ना कहीं, ये मानिए कि 3 से 6 महीने की गैप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें हमें कोई करेक्शन जरूरत पड़ती तो वो भी की जाती है, बट आइडली ऐसे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है।
तो फैलोप्लास्टी या एक नया पेनिस बनाना, पेनिस की लेंथ को बढ़ाना और पेनाइल लेंथ के साथ साथ उसकी सेंसिटिविटी को एडिक्वेट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट बहुत हद तक मेडिकल फ्रैटर्निटी में मिसिंग है, और हम इसे उस लेवल को ले जा चुके हैं और ले जाना चाहते हैं जहां कोई इस तरह का है जिसकी पेनिस बहुत ही छोटी है। वो हैं जिनको एक्स्ट्रोफी एपिस्पेडियस कॉम्प्लेक्स था, वो हैं जिनको एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, जब पेनिस बिल्कुल बच्चों ऐसी छोटी सी पेनिस है। वो हैं जिनको कैंसर पेनिस था और पेनिस को निकालना पड़ा था बिकॉज उसमें कैंसर था। या वो हैं जिनकी पेनिस को किसी ट्रॉमा, इंजुरी और किसी कारण से निकालना पड़ा था। तो ऐसे लोग जो पेनिस में डेफिशिएंट हैं, जो फैलस में डेफिशिएंट, उनकी फैलोप्लास्टी हो सकती है। उनकी फैलोप्लास्टी नॉर्मली सिंगल स्टेज रखी नहीं जाती है फॉर मल्टीपल रीजंस, बिकॉज हीलिंग में अलग अलग पार्ट्स जो बनाया, यूरेथ्रा बनाया, पेनाइल शाफ्ट बनाया, ये जो चैसिस बनाई, उसमें कोई चीज की श्रिंकेज ऐसी ना हो कि फिर वो टाइट हो जाए। यूरेथ्रा हम नॉर्मली लास्ट में बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यूरेथ्रोप्लास्टी पेनाइल प्रोसेसेस में अलग ही कहानी होती है, सॉरी पेनाइल सर्जरी में अलग होती है बिल्कुल। जहां हमने एक प्रोसेसेस लगाया डॉर्सली और हमने जहां एक यूरेथ्रा बनाया वेंट्रली, वहां कहीं ये गौर करने की जरूरत होती है कि हम इसको स्टेज इसलिए करें बिकॉज यूरेथ्रा की हीलिंग पावर्स अलग होती हैं। ये एक मैन मेड यूरेथ्रा है और ये यूरेथ्रा रिपेयर नहीं है यूरेथ्रोप्लास्टी। यहाँ पे यूरेथ्रोप्लास्टी इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्गन कंप्लीटली। ये ऑर्गन जाकर के यूरेथ्रा के पेनिस के टिप तक रहता है। तो इसका बहुत हद तक ये आपको एक वार्तालाप में समझाना जरूरी होता है कि हमें अपने आप को उन एडिक्वेट केपेबिलिटी रखना पड़ता है जिसमें हमारी एब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ही एब्डोमिनल फैट की गर्द ज्यादा होती है तो फिर ये फ्लैप में हमें मुश्किल होती है। ये फ्लैप में मुश्किल इस तरह से होती है कि फिर ब्लड सप्लाई को पूरा मेंटेन कर पाना, उसके अंदर फिर वो एक हम पेनाइल प्रोसेस लगा पाना मुश्किल होता है। फिर यूरोथोप्लास्टी में हमें झेलना पड़ता है। तो बहुत हद तक ये जरूरी है कि आप अपने एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी के लिए ये एब्डोमिनल फैट बहुत कम रखें, पतला एब्डोमिनल फ्लैप हो, ताकि फिर हम उसे एडिक्वेटली क्लोज कर सके, उसके अंदर प्रोसेसेस ले पाए और फिर लॉन्ग टर्म क्योर अच्छी होती है। तो जेंडर रिअफर्मेशन सर्जरी, फीमेल टू मेल में फैलोप्लास्टी, और जितने भी पुरुष हैं जिनकी पेनिस बहुत छोटी है, माइक्रो पेनिस है, एब्सेंट पेनिस है, या पेनाइल इंजुरी के कारण पेनिस बहुत छोटी हो चुकी है, उन सब में फैलोप्लास्टी का जो पूरा प्रकोप है वो उस लेवल को ले जाया जा सकता है जहां उनकी इंप्रूवमेंट उस लेवल को होगी, उनको वहां से आराम मिलेगा। तो इस स्टेज को आगे बढ़ाने के लिए कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में मैं पे 14-15 साल से, जब से हम रिकंस्ट्रक्टिव और जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी पे बहुत ऊंचे लेवल को ले गए हैं, आशा करते हैं कि आपको वो हम सेंसेशन दे सके, वो ऑर्गन दे सके जिससे ये इंप्रूवमेंट होती है। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। और ये जागरूकता बहुत जरूरी है बिकॉज बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि एक एब्डोमिनल फ्लैप फैलोप्लास्टी अपने में एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट जो आपको बहुत आगे ले जाती है और जिसको यूटिलाइज करना आपके लिए जरूरी है। धन्यवाद।